काफ लीग सर, आपकी नजर में आपका तजिया क्या कहता है कि ये काफ लीग जो है, ये इमरान खान सबसे चाहती क्या है कि जब से वफाक में इनके साथ और पंजाब में इत्तेहाद में आई है, उस दिन से लेकर आज तक हम हर एक दो माह के बाद सुनते हैं, आप भी यकीनन सुनते होंगे कि काफ लीग की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, फिर धमकियां भी आती हैं कि हम हुकूमत से अलग होने जा रहे हैं। तो असल में पसे पर्दा आपको इसकी वजूहात क्या नजर आती हैं, मोहरिकात क्या है कि ये किसी के कहने पे सब कुछ हो रहा है, या फिर ये जो काफ लीग की जो डिमांड्स हैं ये किस जानब जाती हुई नजर आ रही हैं? आप क्या समझते हैं, ये इमरान खान सबसे चाहते क्या है सर? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जमीर। 2002 में जब ये कॉफ लीग इलेक्शन जीती, पहली दफा ये कॉफ लीग बनी, उससे पहले तो इस नाम की कोई पार्टी नहीं थी। ये तो उस वक्त के डिक्टेटर हुक्मरान ने, परवेज मुशर्रफ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए अपने तरीके से उसने ये पार्टी बना दी। किंग्स पार्टी थी ये। इसमें कुछ नून लीग के बंदे शामिल हो गए, कुछ पीपल्स पार्टी से बंदे तोड़ लिए, पीपल्स पार्टी पैट्रियाटिक बन गई। कुछ आजाद लोग थे जो जो अपनी हैसियत में जिनकी सियासत थी वो लोग शामिल हो गए, कुछ और जमातों से, कोई एमक्यूएम भी साथ इत्तेहादी बन गई। इस तरह एक पार्टी बन गई थी। 2002 में इनका अरूज था। परवेज मुशर्रफ गया 2007 के बाद, तो इनकी भी 7 के बाद जो इनकी भी ताकत खत्म हो गई। 2008 में ये बिल्कुल सुकड़ के एक ना वजूद रखने वाली पार्टी बन गई। जितने लोग थे इनके, वो अपनी अपनी पार्टियों में वापस चले गए। इनकी तो हालत ये थी ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये तो इस तरह से कुंभा जोड़ा गया था। नून लीग वाले वो अपने घर चले गए, पीपल्स पार्टी वाले अपने घर चले गए। जैसे ये फैसल सोले हयात आज वापस पीपल्स पार्टी में चले गए, पहले वो इनके साथ। दानियाल अजीज, अमीर मुकाम, बेशुमार लोग हैं, आप जानते हैं सब नाम। अच्छा, अब 2008 का जब इलेक्शन हुआ तो मुने सलाई मुश्किल में पड़ गए। इधर शहबाज शरीफ आ गए, वो पंजाब बैंक स्कैंडल था। मुने सलाई को बचाने के लिए कॉफ लीग उस पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठ गई जिस पीपल्स पार्टी के साथ इनकी रिवायती हरीफ वाली सियासत। इनका दोनों का सख्त बैर था आपस में। जहूर लाई के जमाने के बाद से ही हालात खराब। अच्छा, और पीपल्स पार्टी कॉफ लीग को कहती थी कातिल लीग, याद है ना? बिल्कुल याद है सर। लेकिन चूंकि दोनों के मुफादात इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग की लड़ाई शुरू हो गई थी। उनको अपनी हुकूमत मजबूत करनी थी। कॉफ लीग को मुनिसलाई के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के साथ की जरूरत थी। तो दोनों ने, जिसे कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, रजामंदी की शादी कर ली, दोनों बैठ गए। अब वो चूंकि लालच पर मबनी इत्तेहाद था, वो गैर फितरी इत्तेहाद था, वो 2013 में जाके टूट गया। 2013 के इलेक्शन में कॉफ लीग का किसी के साथ भी कोई इत्तेहाद नहीं था, बिल्कुल खत्म हो गई पार्टी। अब 2018 आता है तो कॉफ लीग खड़ी है, आप समझ लें, बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर, खत्म हालत में खड़ी है, मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। अब पंजाब के अंदर कॉफ लीग की लड़ाई है शहबाज शरीफ से, और इमरान खान की भी लड़ाई है शहबाज शरीफ से। तो इन दोनों का मुकाबला है एक शहबाज शरीफ से, नून लीग से। तो इन दोनों का एक फितरी इत्तेहाद बन गया। और वो जो 0 पॉइंट पे खड़ी थी कॉफ लीग, बिल्कुल मुर्दा हालत में थी, उसके अंदर जान फूंकी तहरीक इंसाफ ने। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि मैं चौधरी परवेज इलाही को बजाते खुद उनके जो उनका दौर गुजरा है 5 साल का, मैं उसको पंजाब की तारीख में, 72 साल पंजाब की तारीख में सबसे रोशन दौर समझता हूं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 500 साल भी शहबाज शरीफ अगर चीफ मिनिस्टर रहे तो वो परवेज इलाही की वजारत आला का मुकाबला नहीं कर सकता। वो खूबी अपनी जगह पे। अच्छा, रख रखाव वाले भी बहुत है चौधरी बरादरान, ये खूबी भी अपनी जगह पे। लेकिन ये हकीकत है कि इनकी सियासत मौजूद थी, लेकिन इलेक्टोरल सियासत खत्म हो गई थी। अब इमरान खान और इन्होंने मिलकर एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर ली, एक दूसरे के वोट को भी सपोर्ट कर दिया। पीटीआई के वोट इनको मिल गए, इनके थोड़े बहुत वोट पीटीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट हुआ, और यूं आके ये दोनों पावर में आ गए। लेकिन इसके बावजूद कॉफ लीग कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकी। कोई 7, 8, 9 सीटें पंजाब में और कोई 3, 4 सीटें कौमी असम्बली में ले सकी है। तो अब हिस्सा होता है बकदरे जुस्सा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना जुस्सा होगा उतना ही आपको हिस्सा मिल सकता है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान जो है वो इधर मुने सलाई को वजीर आजम बना दे और खुद मुने सलाई की काबीना में वफाकी वजीर बन जाए, बल्कि मुआविन खुसूसी बन जाए। यार ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं हो सकता। जितना आपका हिस्सा है, जुस्सा है, उतना आपको हिस्सा मिल गया कि आपको एक अहम वजारत है हाउसिंग की, और ये वो वजारत है जो इमरान खान का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है 50 लाख घर बनाने वाला, ये उसके साथ जुड़ी हुई वजारत है। और तारिक बशीर चीमा इनके वफाकी वजीर हैं। अच्छा, इधर फिर पंजाब में आप देख लें कि स्पीकर बना दिया परवेज इलाही साहब को। परवेज इलाही साहब की सियासत तो खत्म हो चुकी हुई थी, खत्म हो चुकी थी बिल्कुल। इनके वजीर भी हैं पंजाब काबीना के अंदर।
अच्छा, ये भी मेरी इतलात ये है कि इमरान खान की तरफ से शायद वो मुने सिलाई को अगर नहीं बनाना चाहते तो वो इनसे कहते हैं कि आप कोई और वजारत अपने किसी और सालिक हुसैन को या किसी और को वजारत देना चाहते हैं तो आप दे दें, लेकिन उनकी शायद ये जिद है कि हमने मुने सिलाई के लिए लेनी है वजारत। बाहर आके कहते नहीं हमें तो वजारत चाहिए नहीं है, हम तो मांगते नहीं वजारत इनसे। ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो है नैब की। अब देखे ये जो केसेस खुल रहे हैं, इमरान खान की जमीर मत नहीं मारी हुई। अगर नैब इमरान खान के मातहत हो भी ना तो इमरान खान की मत नहीं मारी हुई कि वो 30-35 साल पुराना या 20 साल पुराना केस अपने ही इत्तेहादियों का खोल के बैठ जाए, जो इत्तेहादी उसकी हुकूमत को सहारा दिए हुए हैं पंजाब के अंदर, और जिनके साथ मुलाकात हो चुकी है। ख्वाजा साद रफीक की भी आपको याद है, जैसे ख्वाजा साद रफीक बाहर है, उनकी मुलाकात हुई, 20 साल के बाद मुलाकात हुई है 20 साल के बाद मुलाकात चौधरियों के साथ। तो इमरान खान के मातहत अगर होगा भी नैब, तो इमरान खान की मत मारी हुई है कि वो अपने इत्तेहादियों के खिलाफ केस खोल देगा। ये नैब ने खुद से किया है, ये नैब की अपनी कारस्तानियां हैं, और नैब जितना डेंट डाल रहा है इमरान खान की हुकूमत को, फायदा नहीं दे रहा। हालांकि लेकिन सर यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ हमारी इतलात ये है कि इमरान खान साहब को खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दी है कि चौधरी परवेज इलाही एक तो पंजाब में नवाज शरीफ के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत के लिए मिसाइल पैदा कर रहे हैं, और दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ भी कोई कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुनज़्ज़म मुहिम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट दी है ये खुफिया इदारों ने इमरान खान साहब को दी है, और इमरान खान साहब बहुत ज्यादा बज़न है चौधरी बिरादरान से। तो इस हवाले से ये जो शोषण छोड़ा जा रहा है कि क्योंकि नैब की वजाहत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नैब की वजाहत भी आ गई है, उसके बावजूद जो चौधरी बिरादरान है वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर पंजाब में डेंट डालना चाहते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये जो कुछ खबरें ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब को इतलात दी गई है खुफिया इदारों ने? देखिए, चौधरी बिरादरान रिवायती सियासतदान है, ये किसी मंशूर के तहत सियासत नहीं चलाते। इनकी सियासत होती है टिपिकल चौधरियों वाली, जैसे पिंड का चौधरी होता है ना, ये इनकी वो सियासत है। और इनकी सियासत है इक्तदार की सियासत, इनकी उसूलों की सियासत नहीं है। इमरान खान उसूलों की सियासत का नारा लेकर इक्तदार में आया था, या इमरान खान ने जो पार्टी बनाई थी 1996 में, वो कुछ उसूलों की बुनियाद पर बनाई थी। ये एक अलहदा बात है कि आज इमरान खान अपने उसूलों पर समझौता कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान की जो सियासत का जो तुर्रा इम्तियाज है वो उसूल है कुछ, यानी करप्शन नहीं होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए, बदयांती नहीं होनी चाहिए, इस्लाहात लाई जानी चाहिए, दोस्तों को नहीं नवाजना चाहिए, रिश्तेदारों, ये इमरान खान के कुछ उसूल थे सियासत के। चौधरियों की सियासत के ऐसे कोई उसूल नहीं है। अब ये दोनों इक़्तिदार में तो आ गए मिलके, लेकिन चौधरी चाहते हैं रिवायती सियासत कि जहां कोई उसूल नहीं है, जहां किसी को नवाजना है तो नवाज दो, मेरिट की धज्जियां उड़ानी है तो उड़ा दो, किसी की करप्शन छुपानी है तो छुपा दो। देखो ना, चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा मारूफ जुमला, मट्टी पाओ, मट्टी पाओ, हर काम पे मट्टी पाओ, बस इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए, इक़्तिदार बचे रहना चाहिए। अच्छा, इमरान खान अगरचे के समझौता कर चुके हैं इक़्तिदार के ऊपर और उसूलों पे, लेकिन अभी भी इमरान खान के अंदर अपने कुछ उसूल मौजूद हैं। अब यहां पे जाके बेसिकली ये क्लैश हो रहा है, ये समझने की बात है। ये 2 साल तो साथ चल लिया इन्होंने, लेकिन चौधरियों की सियासत की रविश कुछ और है, इमरान खान की सियासत की रविश कुछ और है। ये ज्यादा देर तक साथ नहीं चल सकते थे, लेकिन जब तक इमरान को सादा अक्सरियत खुद ना मिल सके पंजाब के अंदर, तो इमरान को साथ चलाना था इनको। और मरकज में भी जाहिर बात है, ये अगर अलहदा हो जाए तो मरकज में हुकूमत खत्म तो नहीं होगी, लेकिन मुश्किलात पैदा होंगी। और ये हो भी नहीं सकता कि वो मरकज में अलहदा हो जाए और पंजाब में साथ रहे। वो मरकज से अलहदा होंगे तो वो पंजाब से भी अलहदा हो जाएंगे। तो असल में ये अब जंग शुरू कहीं और से हुई थी, लेकिन वो अब पहुंच इस नुक्ते पर गई है कि दोनों का सियासी किबला मुख्तलिफ है। जिस तरह आग और पानी का मिलाप नहीं हो सकता एक हद से ज्यादा, वरना पानी जो है वो आग को बुझा देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है ना, आग तो पानी को आग नहीं बना सकती, लेकिन पानी आग को बुझा देता है, तो मिलाप नहीं हो सकता। इसी तरह से इन दोनों का एक हद तक साथ चलना हो सकता था। एक हद के बाद अगर ये साथ चलेंगे तो यही होना था जो अब हो रहा है। अच्छा सर, इस पे आखिर पे थोड़ा सा रोशनी डालेगा कि शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं कि ईद के बाद सुनने में कुछ ये आ रहा है कि उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा,
और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ या मरियम नवाज लंदन चले जाएंगे, कुछ डील की खबरें भी आ रही हैं। आपकी क्या इतलात हैं सर? आपके बड़े ज़बरदस्त ज़राए होती हैं नैब के हवाले से, बड़ी आपकी अच्छी वीडियो सुनने को हम देखते हैं। तो आपकी क्या इतलात हैं कि ईद के बाद शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं या फिर कुछ मुश्किलात में कमी आएगी सर? देखें ज़मीर, शरीफ खानदान के एक वकील ने, शहबाज शरीफ साहब के एक वकील ने ये कहा है, और मेरे बड़े करीबी ज़राए हैं जिनको ये बात कही है कि अब हाथ पड़ा है शहबाज शरीफ पे। ये वकील कह रहा है। ओके, शहबाज शरीफ का अपना वकील? अपना वकील, एक वकील कह रहा है कि अब हाथ डाला है आपने सही शहबाज शरीफ पे। ये है वो केस जो बनता है। समझ गए ना फिर कि ये केस है। इस केस से ऐसे जान नहीं छुड़वाई जा सकती। मैंने खुद वो लेटर देखा है ज़मीर, जो लेटर जिस शख्स के अकाउंट से बाहर से पैसे शहबाज शरीफ साहब के फैमिली के अकाउंट्स में आए, उस शख्स ने जो नैब को लेटर लिख के दिया है, मैंने वो लेटर खुद देखा है। वो शख्स कहता है कि लंदन से या किसी और मुल्क से पैसे इनके अकाउंट में भेजना तो दूर की बात है भाई, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। ओह माय गॉड, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना, मैं बाहर जा, ओ बाबा मेरा पासपोर्ट ही नहीं, मैं बाहर से पैसे कैसे भेज सकता हूं? कोई सुलेमानी टोपी पहन के वो बॉर्डर क्रॉस करके चला गया बर्तानिया, वहां से अकाउंट में ट्रांजैक्शन की, सुलेमानी टोपी पहन के वापस आ गया। यार ये तो सर वही हुआ जो अपना हुदैबिया केस में सियालकोट फैमिली के साथ हुआ था, जब इसाक डार में काजी फैमिली के साथ हुआ था। हाँ, काजी फैमिली के साथ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, फिर उसके बाद नैब ने एक इदारे को लेटर लिखा और उस इदारे से कहा कि भाई ये कह रहा है बंदा कि मेरा पासपोर्ट नहीं बना, मैं कभी बाहर मैंने ट्रैवल नहीं किया, इसका कोई है आपके पास जवाब? उस इदारे ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो कभी बाहर नहीं गया। तो यार अगर मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हों किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो कभी बाहर नहीं गया लेकिन पैसे बाहर से आ रहे हैं, तो अगर मुझसे जवाब नहीं मांगेंगे आप ज़मीर साहब, तो फिर किसी अल्लाह दिता से जवाब मांगेंगे? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर, मांगना आपसे चाहिए। 1998 में शहबाज शरीफ साहब के खानदान की जायदाद थी, जो मालियत थी, वो 2 करोड़ 33 लाख रुपए थी। 2018 में 20 साल में वो 2 करोड़ 33 लाख से बढ़ के 3.5 अरब रुपए हो गई। आपसे जवाब नहीं मांगना तो किसी अल्लाह दित्ता से मांगना है। और इन 20 सालों के अंदर 10 साल तो शहबाज शरीफ के इक्तदार के हैं, 2008 से लेके 18 तक ये, और 97 से लेके अक्टूबर 99 तक 2.5 साल वो इक्तदार के हैं। तो 20 साल में से 12.5 साल तो आप इक्तदार में रहे हैं। तो उसी अरसे का आपसे जवाब मांगा जा रहा है जिस अरसे में आप इक्तदार में थे। तो अगर साहिब इक्तदार से जवाब नहीं मांगना तो फिर जवाब किससे मांगना है? किसी गंगू तेली से जवाब मांगेंगे? तो सर फिर आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि ईद के बाद होने क्या जा रहा है? क्योंकि जवाब तो इनके पास है नहीं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि इनके पास ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई रसीदें हैं, ना कुछ भी है। तो ईद के बाद क्या होने जा रहा है सर फिर? देखिए, ईद के बाद मैं अब कह नहीं सकता, अगर मैं ऐसे कह दूंगा तो वो मुनासिब नहीं है, वो नैब के अपने मामलात हैं। लेकिन ईद के बाद बस ये है कि ईद शवाल का सूरज तुलू होगा और शहबाज शरीफ साहब का सूरज जो है वो, मैं चले गरूब नहीं कहता, समझने वाले समझ जाएंगे, वो बिल्कुल सवा नेज़े पे आ जाएगा। यानी कि हालात जो है मजीद मुश्किल की जानिब मजीद मुश्किल पे। एक और केस भी खोल दिया है, लाल सुहानरा पार्क वाला, नैब ने जमीन वो केस भी खोल दिया है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब ने जमीन अलॉट की थी कुछ लोगों को। तो सर ऐसे में जो हमारा मीडिया चीख कर कह रहा है दोबारा डील की खबरें, कुछ कह रहे हैं कि जो रकम है वो भी ट्रांसफर हो गई है, कुछ साफी जो कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। यार ये तो जब वो नवाज शरीफ बाहर गया था ये कहते थे 12 अरब डॉलर ट्रांसफर हो गए, कोई कहता था 8 अरब डॉलर हो गए। ओ भाई वो तो निकाल के लाओ पहले, वो तो आज तक आ ही नहीं सके, हमें मिले नहीं है। हमारा खजाना कह रहा है यार वो 12 अरब डॉलर तो दे दो नवाज शरीफ के जाने के। ऐसे ही देखे ना कुछ साफी हमारे, अब यूट्यूब के ऊपर भी आपको पता है एक सनसनी फैला के बाज लोग सिर्फ खास मकसद के लिए, तो वो बिल्कुल गलत बात करते हैं। देखें, इमरान खान किसी भी सूरत में, वो इमरान खान बहुत सारी जगहों पे झोल दिखा रहा है, बहुत सारी जगहों पे समझौता कर रहा है, लेकिन वो बकाए में होशो हवास। हाँ, इमरान खान को टीका लगा के सुन करके सुला दें आप एनेस्थीसिया का, ले जाएं शहबाज शरीफ को बाहर, मरियम नवाज को ले जाएं, जब उठेगा तो फिर आपसे पूछेगा। लेकिन अगर इमरान खान बकाए में होशो हवास इन लोगों को बाहर जाने दे, ये नहीं हो सकता। मरियम नवाज का रास्ता बंद, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता।